आज हम बनाएँगे ब्रेड और आलू से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे देखने के बाद गारंटी है कि आप बनाए बिना रह नहीं पाएँगे। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये बहुत पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। इस नाश्ते को आप चाहें तो टिफ़िन बॉक्स के लिए या फिर सुबह-शाम नाश्ते के लिए, छोटी-मोटी भूख के लिए इसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल ए टू जेड वेज किचन में और अब मैं आपके साथ रेसिपी शुरू करने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने बोला कि ये सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। बस आप कुछ पहले से तैयारियाँ करके रख लीजिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। जब कभी हम ऐसा कहते हैं कि नाश्ता सिर्फ़ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि 5 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है, सिर्फ़ पानी बॉयल हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप कुछ तैयारियाँ करके पहले से रख लें, तो आप 5 मिनट में नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ आलू को बॉयल कर लेना है, जितना नाश्ता हमें बनाना है उतने नाश्ते के लिए हम आलू को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 9 आलू को बॉयल कर लिया है। आलू जब थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद हमने इसका छिलका हटा दिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर आलूओं को ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने की जगह आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेट करना प्रेफ़र करूँगी क्योंकि आलू में कोई लम्प्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसे ग्रेट करने से आलू ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया सॉरी ग्रेट कर लिया है। मसाले जब अच्छे से ग्रेट हो जाए, मैश हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें एक आलू मसाला बनाकर तैयार करना है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें इसमें हमें ऐड करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाली हूँ आधे चम्मच साबुत जीरा, चिली फ्लेक्स, साथ ही गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। तो चीज़ यहाँ पर ये छोटे-छोटे क्यूब्स वाले जो आते हैं ना वो मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास बड़े क्यूब्स हैं तो आप उसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। इसे आप ऐड करेंगे तो हमारा आलू मसाला जो बनेगा वो थोड़ा स्वादिष्ट बनेगा, बच्चों को पसंद आता है चीज़ वगैरह, इसलिए यहाँ पर मैं चीज़ ऐड की हूँ। अब यहाँ 1 चम्मच गरम घी में 1 चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएँगे जब तक कि इस पे अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। और यहाँ पर लहसुन को पकाकर ही हम ऐड करेंगे जिससे कि लहसुन की जो गंध होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो घी में मैंने इसे पकाया है, आप चाहें तो इसकी जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे रिफाइंड तेल में भी पका सकते हैं। तो लहसुन यहाँ पर मैं डाल दी हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर ऐड की हूँ 2 चम्मच के करीब धनिया पत्ते बारीक चॉप करके और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चाहें तो चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर ली हूँ ब्रेड क्रम्ब्स और 2 बड़े चम्मच से मैं ब्रेड क्रम्ब्स यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। 1 बड़े चम्मच से मैं इसमें ऐड की हूँ कॉर्नफ्लावर जैसे कि हम जो चावल दाल खाने वाली जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना उससे लगभग 4 चम्मच के करीब होगा और 8 चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड की हूँ ब्रेड क्रम्ब्स। तो ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड कर ली थी मैं और उसे मैं यहाँ पर ऐड की हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें एक डो की तरह तैयार करना है। तो आलू मसाला जो है ना देखिए कितना भी हम इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल दें, ये थोड़ा-सा चिपचिपा रहता ही है। बस अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आलू मसाला हमें तैयार कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं ली हूँ एक प्लास्टिक शीट, देख सकते हैं आप मार्केट से जो सामान वगैरह हम लाते हैं ना और हमें जो प्लास्टिक मिलती है, ये वही प्लास्टिक है। इसे मैंने बराबर से चारों तरफ से काट लिया है और इस तरह से हमें इस प्लास्टिक के ऊपर अब लगाना है तेल। तो यहाँ पर मैं तेल डाल दी हूँ, चारों तरफ प्लास्टिक के ऊपर हमें तेल लगा लेना है। साथ ही साथ हमें हाथ में भी तेल लगाना है, तो प्लास्टिक के ऊपर जब मैं तेल लगा रही हूँ, तो हाथ में अपने आप ये जो तेल है वो लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तेल लगा लिया है और अब जो हमने आलू मसाला तैयार करके रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा आलू मसाला था, इसका एक हिस्सा मैं ले ली हूँ, मतलब कि 2 हिस्से में से 1 हिस्सा ले ली हूँ, आधा आलू मसाला मैं ली हूँ, आधे आलू मसाला से मैं दूसरा नाश्ता बनाऊँगी और इस आलू मसाला से अभी मैं आपको ये
नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है और देखिए प्लास्टिक के ऊपर बीचों-बीच मैं इस तरह से इसको फैला ले रही हूँ। अब यहाँ चारों तरफ हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से मैं इसको इस तरह से कवर कर ली हूँ। इसके बाद हमें इसे उलट कर इसे बेलन से बेल लेना है। जिससे कि ये बिल्कुल बराबर से चारों तरफ से फैल जाएगा। इसकी जगह आप चाहें तो प्लेट वगैरह से भी इसे दबा सकते हैं, मतलब कि जैसे भी हो आप इसे चारों तरफ से बराबर कर लीजिए और इस तरह से हमें एक बेलकर इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद अब इसे मैं ले रही हूँ एक ट्रे में, ट्रे वगैरह में या फिर प्लेट वगैरह में आप इसे ले लीजिए और इसे हमें फ्रीज़ करना है। तो इसे 1 से डेढ़ घंटे के लिए हम फ्रीज़र में छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो आलू मसाला है वो अच्छे से सेट हो जाए और हमारा नाश्ता बनाने में हमें आसानी हो। इसे फ्रीज़र में रखकर मैं लगभग डेढ़ से 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चाहें तो इस आलू मसाला को सेट करने के लिए किसी ज़िप-लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस बैग में आप आलू मसाला अंदर डालिए, इसके बाद इसका ज़िप बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए इसे और अच्छे से इसे बेल कर बराबर कर लीजिए और इसे आप फ्रीज़र में रख सकते हैं फ्रीज़ होने के लिए, लेकिन मैंने इसे प्लास्टिक में ही बताया है। इसके बाद जब 2 घंटे हो जाए, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल में मैदा। यहाँ पर मैं मैदा ली हूँ, साथ ही डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब यहाँ पर पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लेंगे, मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने कोई और दूसरा फ्लेवर ऐड नहीं किया है, सिर्फ़ मैदे और नमक के साथ इसको घोल रही हूँ। आप चाहें तो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आलू मसाला हमने बनाया है, उसमें काफ़ी अच्छा खासा फ्लेवर हमने ऐड किया है, इसलिए मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ। तो ये मैदे का घोल हमने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, तो इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स भी तैयार कर ली हूँ। देखिए जो ब्रेड क्रम्ब्स हमने पहले बनाया था, उसमें मैं थोड़ा-सा और ब्रेड को ग्राइंड करके डाल ली हूँ, क्योंकि हमें नाश्ते बनाने में थोड़ा ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब चाहिए। अब यहाँ पर ये जो हमने आलू मसाला रखा था फ्रीज़र में, ये लगभग 2 घंटे के करीब मैंने रखा था और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गया है। अब बारी है इसे कट करने की, तो पहले इसका प्लास्टिक मैं हटा ले रही हूँ और इसे दूसरे बर्तन में रख ले रही हूँ। अब इसे हम कट करेंगे, तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको कट कर रही हूँ, लंबे-लंबे स्ट्रिप में मैं इसे काट रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह इसे स्क्वायर में या फिर आप जिस शेप में इसे काटना चाहें उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो फटाफट से सारे आलू मसाला को हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि जो मैदे का स्लरी हमने तैयार किया था ना, उसमें हम डालेंगे ये आलू के स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप को हमें अच्छे से मैदे से कोट करना है। देखिए बिल्कुल पतला-सा एक मैदे की कोटिंग इसके ऊपर हो गई है। इसे मैदे से निकाल कर डायरेक्ट हमें डाल देना है ये ब्रेड क्रम्ब्स में और इस तरह से हमें चारों तरफ इसे हिलाते-डुलाते अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स से कोट करना है और अब इसे हम हाथ से इस तरह से थपथपाते हुए, दबाते हुए, इसे इस तरह से रोल करते हुए ब्रेड क्रम्ब्स को हमें आलू के ऊपर अच्छे से सेट करना है। ये करना ज़रूरी है, अगर हम इसको अच्छे से दबाते नहीं हैं, सेट नहीं करते हैं, तो ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो तेल में जब हम इसे तलेंगे, तब सारा निकल जाएगा, बिखर जाएगा और हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप इसे हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर दीजिएगा। इसी तरह से बाकी सारे आलू के स्ट्रिप को भी हमें बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आलू के जो स्ट्रिप है वो तैयार कर लिए हैं। 2 आलू के स्ट्रिप मैं छोड़ दी हूँ जिसे मैं ऐसे ही तलकर आपको दिखाऊँगी। तो अभी आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही तल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही तलते हैं तो इसके जो ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स हमने लगाया है ना, वो हो सकता है कि तेल में थोड़ा इधर-उधर बिखर जाए। इसलिए इसको सेट होने के लिए मैं और फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी, जिससे कि ब्रेड क्रम्ब्स जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाएँ। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, काफ़ी अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर सेट हो गया है। तो अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। तेल यहाँ पर मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गरम कर लेना है। जब ये अच्छा गरम हो जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू के स्ट्रिप। तो जो 2 आलू के स्ट्रिप मैंने जिस पे ब्रेड क्रम्ब्स नहीं लगाया था, मैदे की कोटिंग नहीं की थी, उसको मैं पहले डाली हूँ। देखिए आप यहाँ पर ये थोड़ा-सा चिपक रहा है और इसमें से थोड़े से आलू जो हैं वो बिखर रहे, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाली थी ना, तो वो चीज़ मेल्ट होके निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सट गया है। लेकिन ये अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा मतलब इसका स्वाद था, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था, क्रिस्पी
बना भी था। तो यहाँ पर इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमने बाकी ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट करके रखा है, उसे हम एक-एक करके इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल लेना है। तो उलट-पुलट कर हमें इसे अच्छे से तल लेना है, जितने स्ट्रिप आपके कढ़ाई वगैरह में आ जाए उतने आप एक बार में डाल दीजिए और इसे अच्छे से तल लीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्ट्रिप हमने तैयार किए हैं, इसे आप चाहें तो स्टोर करके फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्ते तक रख सकते हैं। 2-3 हफ्ते में ये खराब नहीं होगा, लेकिन आपको इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है और ध्यान रखना है कि इसे आप फ्रीज़र में ही रखें, फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो ये खराब हो सकता है। तो फ्रीज़र में आप इसे 2 से 3 हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, जभी भी मन करे फ्रीज़र से निकालिए आधे घंटे पहले, जभी भी बनाना हो तो आधे घंटे पहले निकालिए और फटाफट से इसे तल लीजिए। तो 5 मिनट के अंदर ये नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो नाश्ता है ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है तो मैंने इसको निकाल लिया। आपने देखा मैं इसको कैसे तली हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से हमें बाकी सारे स्ट्रिप को भी तल लेना है और अब इसे फटाफट से हम सर्व करेंगे। अब ये टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। बच्चों को इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं। आप चाहें तो इसे बनाकर टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं। स्टोर करके अगर आप रख देते हैं तो फटाफट सुबह-सुबह आप बच्चों के टिफ़िन में इसे तल कर दे दीजिए। बच्चों को इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हमने इसमें चीज़ ऐड किया है तो चीज़ वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होता है और ये नाश्ता इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ना कि बड़े भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं। तो अब अगर आपको ये रेसिपी मेरी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा।